हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम देखते हैं, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। आइए हम भी उस ईश्वर के पास चलें और हम यह जान लें कि जैसे ही हम उसके पास जाते हैं, ईश्वर हमारे पास आता है। इसलिए आइए हम पवित्र यूक्रिस्ट के सामने हम उपस्थित हो जाएं, उसके सामने हम अपने आप को ले आएं, उसकी आशीष के लिए हम तैयार हो जाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। वह पवित्र यूक्रिस्ट में जो हमारे सामने जो प्रभु यीशु है, उसकी असीम कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, उसकी सदा स्तुति आराधना होती रहे, उसकी सदा स्तुति आराधना होती रहे। परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आइए हम अपने दोनों आंखों को बंद करके हाथों को ऊपर उठा के हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना,
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ये स्वर्गीय पिता, ये सृष्टिकर्ता, ये पुत्र यीशु मसीह, दया सागर, ये पवित्र आत्मा, पालनहार, ये त्रिएक ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी जयकार करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस सुंदर अवसर पर हम आपके बेटा बेटियां हैं। इस प्रार्थना में, इस प्रचार प्रसार में हम आपको स्वागत करते हैं। ये सत्यमान ईश्वर, ये पुत्र यीशु मसीह, ये पवित्र आत्मा यहाँ पर जो उपस्थित हैं, इन सबको आपके चरण में समर्पित करता हूँ प्रभु। इनके हृदय को कठोर ना बना, ताकि वे आपकी वाणी सुने, आपका वचन सुने और समझे और उसको अपने हृदय में संजोई रखें। ये ईश्वर के पिता, आज जो कोई इस प्रार्थना में सहभागी होते हैं, उन सबको आपके चरण में रखता हूं प्रभु। आज इस वक्त अपने पूज्य हाथों को बढ़ाकर आशीर्वाद दे, रोग शांति दे, चंगाई दे, अनुग्रह दे और इनके जीवन में रहकर इन्हें संभाल। और आज के दिन को, आज के इस वक्त को, आज की इस प्रार्थना को, आज के संदेश को हम आपके चरण में समर्पित करते हैं। आपका वचन कहता है, मनुष्य योजना बनाता है लेकिन उसकी सफलता आप पर निर्भर है प्रभु। सारा कार्य हम आप में चढ़ाते हैं, आप उसी में हमें सफलता प्रदान कर। ये प्रभु, ये मसीह, ये पवित्र आत्मा, ये त्रिएक ईश्वर, हम आपको आपके चरण में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना, इस संदेश को हम प्रारंभ करते हैं। आप हमारे साथ में रहकर हम सबों को वचन से, कृपा से, अनुग्रह से भर दे। ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु मसीह के नाम में, आमीन। तो देखना, ये क्रूस का शक्ति को देखना, और इसलिए ये क्रूस का चिन्ह बनाना। क्रूस का चिन्ह कब बनाएगा? हर समय आप बना सकते हो। ये देखना, ये क्रूस का चिन्ह बनाने का जो रीति रिवाज जी तो पहला सेंचुरी से है, पहला शताब्दी में है। और ईसा मसीह के बाद 155 में एक टर्टुलियन करके एक संत था, और उन्होंने अपने लेख में लिखा है, आप खाने के पहले, खाने के बाद, उठने के पहले, बैठने के पहले, लेटने के पहले, लेटने के बाद, उठने के पहले, और चलने के पहले, खाने के पहले, पढ़ने के पहले, काम करने के पहले, और कुछ बोलने के पहले, और नहाने के पहले, धोने के पहले, सबके समय आप क्रूस का चिन्ह बनाना बोलते हैं। और यदि हम आगे पढ़ते हैं, संत सिरिल उन्होंने कहा, आपके शरीर में आप क्रूस का चिन्ह बनाना सब तरफ, ताकि यीशु मसीह के क्रूस से तुम अंकित रहोगे। कोई भी शैतान, कोई भी बुराई, कोई भी चीज तुमको इधर उधर नहीं कर सकता है, क्योंकि पवित्र क्रूस से तुम अंकित हो। पवित्र क्रूस से तुम अंकित हो। यदि तुम सारा शरीर में क्रूस का चिन्ह बनाओगे, क्या होगा? तुम्हारे 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस। तो 5 सेंसेस को ये क्रूस का पावर मिलता है। इसलिए तुम्हारी आंख बुराई नहीं देखेगी, तुम्हारा कान बुराई नहीं सुनेगा, और तुम्हारी मुंह बुराई बातें नहीं करेगा, तुम्हारा मन बुराई नहीं सोचेगी। ये जो हमारा सेंस को, तो ये क्रूस का चिन्ह से हम उसको अंकित करते हैं, उसको बांधते हैं।
उदाहरण के लिए आपका जीव जो है, जीव दो जो है वो है जीवन मृत्यु, ये जीव के आधार पर बोलता है वचन। सुक्ति ग्रंथ 18 अध्याय पद संख्या 21 में ईश्वर का वचन कहता है तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मृत्यु, तुम्हारा जीव के अधीन है बोलता है। उसका मतलब हमारे जीव से पाप और जीवन आता है, ये बुराई वृत्ति भी इस जीव से होता है। जड़ा ये कुछ बोलेगा तो मुख से ही निकलता है जो अंदर हमारा विचार भावना है, और इसलिए तो मुंह को ताला लगा कर रखना बोला है संत पौलुस, तुम्हारे मुंह को ताला लगा कर रखो। और ईसा मसीह बोला तुम्हारा शब्द यस और नो, हाँ या नहीं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसलिए पूरा शरीर को क्रूस से अंकित करें। और मैं कभी कभी करता हूं, कहीं पेट दर्द होता है तो यहां क्रूस का चिन्ह बनाता हूं, सिर दर्द तो यहां से, कभी मुझे पेट में क्रूस का चिन्ह बनाता हूं, क्योंकि ये चिन्ह पावरफुल, एकदम पावरफुल साधन है जिसके द्वारा ईश्वर सामर्थ्य देता है, ऊर्जा देता है, और इसी के द्वारा हमारी आपकी रक्षा करता है। आपकी और मेरी रक्षा इस क्रूस के द्वारा करता है। इसलिए तो क्रूस का चिन्ह आप हर समय बनाइए, क्रूस का चिन्ह आप हर समय बनाइए, उसको मत छोड़िए, उसको मत छोड़िए। ये क्रूस का चिन्ह से आपका उद्धार होगा, आपको ईश्वर सुरक्षित रखेगा, आपको ईश्वर सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, आपको ऐसी ऊर्जा से भरेगा, आप ईश्वर की आत्मा से भरा रहेगा। और इसलिए आपको ये समझने के लिए आप जाएंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 4 में, ईश्वर के क्रूस, ईश्वर के डंडा के द्वारा आपका जीवन को ईश्वर सुरक्षित रखेगा, आपका जीवन को एकदम सरल बनाएगा, सुंदर बनाएगा, पवित्र बनाएगा। तो क्रूस से ईश्वर आपको और मुझको सुरक्षित रखेगा और शुद्ध रखेगा और पवित्र रखेगा। और इसलिए आपको याद होगा यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय पद संख्या 14 में, पुराना विधान में ये मूसा एक खंभा में सांप को बनाकर बांध दिया, और उसकी ओर जो भी देखे हैं वो चंगाई प्राप्त करते थे। अभी ईसा मसीह की चंगाई प्राप्त करने के लिए क्रूस की ओर ध्यान लगाइए। जब प्रभु ईसा मसीह को उठाया जाएगा, उसकी ओर मोड़ेंगे, उसका दर्शन करेंगे, ईश्वर उसका उद्धार करेगा। और इसलिए क्रूस की ओर ध्यान दीजिए। और यदि दुख में है, पीड़ा में है, दर्द में है, क्रूस को उठाकर देखिए, आप इसमें महिमा पाओगे, सामर्थ्य पाओगे, शक्ति पाओगे, ऊर्जा पाओगे। इसलिए जरूरत है, इसलिए आपको और मुझको जरूरत है क्रूस का चिन्ह बार बार बनाना है, बार बार बनाना है, 1000 बार बनाना है, और हर समय बनाना है क्रूस का चिन्ह। और इसलिए देखते हैं बिशप लोगों का डंडा में देखते हैं क्रूस, और जो मिसा बलिदान में हम पहनते हैं वो कपड़ा, उसमें क्रूस, और कब्रिस्तान में देखते हैं क्रूस, चर्च में देखते हैं क्रूस, घर में प्रवेश करोगे क्रूस, और सब तरफ क्रूस क्रूस क्रूस, क्योंकि इसी के द्वारा ही ईसा मसीह सारा संसार का उद्धार किया है। इसलिए क्रूस का चिन्ह आपको सुरक्षित रखेगा। ये गिरजाघर है, थोड़ा सा बाहर जाकर देखिए, सबसे ऊंचा क्या है? क्रूस। सबसे ऊंचा क्या है? क्रूस। इससे पता चलता है ईसा मसीह सारा संसार का उद्धार किया है। हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, क्या बोलते हैं मालूम? पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जब ये हाथ को यहां रखते हैं माथे पे, हम यावे ईश्वर, यहोवा ईश्वर और सर्वशक्तिमान पिता को याद करते हैं। जब हम हमारा हृदय के थोड़ा सा नीचे, पेट के थोड़ा ऊपर यहां रखते हैं और मसीह को याद करते हैं, क्योंकि स्वर्ग से उतरकर
इस संसार में मसीह तो शरीर धारण किया हुआ मसीह को याद करते हैं, ताकि इस मसीह यहाँ पर आकर हमें पवित्र बनाए, शुद्ध बनाए, हमें सुंदर बनाए, पवित्र बनाए, पाप से, बुराई से, कलंक से हम सबों को दूर रखें। इसलिए हम यहाँ पर मसीह को उस प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य रूपी प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं। और ये मध्य प्रदेश पैर ये पेट को मध्य प्रदेश बोलते हैं, मध्य प्रदेश, और थोड़ा सा ऊंचा और थोड़ा सा इस तरफ ये थोड़ा गड्ढा जैसा है, यहाँ पर हम पुत्र को ईसा मसीह को याद करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पवित्र आत्मा के नाम पर ये दोनों जो गंदे हैं, ये पावर को ढोने वाला, कितना ही आप ढोने वालों को देखना तो सिर में कोई ढोते हैं, कोई यहाँ पर रखते हैं और कोई ऐसी ढोते हैं। और यदि गाँव में, ये गांव में मिट्टी ले आते हैं ये लकड़ी बांध के और यहाँ रखते हैं, ये जो चीज़ है पावरफुल है। और इसलिए पवित्र आत्मा को याद करते हैं ताकि हमारे जीवन के दुख पीड़ा सब पवित्र आत्मा ढोए। और कुल मिला के यहाँ आमीन बोलते हैं। पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, एक ही ईश्वर, ऐसा ही हो। उसका मतलब ये हुआ, ये पवित्र त्रिएक ईश्वर आप में आ गया है। यदि पवित्र त्रित्व आप में आ गया है, कौन आपके सामने कुछ कर सकता है? यदि मसीह आपको मिला है, कौन आपको इससे उससे वंचित कर सकता है? मसीह से कौन आपको अलग कर सकता है? और मसीह के प्यार से कौन आपको अलग कर सकता है? और पवित्र त्रित्व आप में निवास करता है, कौन सा ना तलवार, ना अत्याचार, ना लूटपाट आपको कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि संसार, आकाश के जो स्वर्ग को बनाने वाला और धरती को बनाने वाला और सारा संसार को देख रेख करने वाला पिता परमेश्वर, पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा आप में समाये हो गया है। आमीन में। और आपको क्या कमी है? हर इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में और पल और वक्त और समय आप इस क्रूस नहीं लगेगा तो आप अपने शरीर में बनाइए, अपने हाथ में यदि यहां पर दर्द है यहां बनाइए क्रूस का चिन्ह है। और यदि आपका वोट हमेशा झूठ बोलता है तो बार बार क्रूस का चिन्ह बनाइए। इसलिए साउथ में यहां पर तो उतना नहीं दिखता है प्रकार का क्रूस का चिन्ह। एक ऐसे करते हैं, एक ऐसी करते हैं, एक ऐसी करते हैं। और ये क्रूस का चिन्ह आपके पूरा बॉडी में बनाइए ताकि ईश्वर आपके ये शरीर को सुरक्षित रखेगा, सुंदर रखेगा और हर प्रकार की कीटाणु से बचाए रखेगा। क्योंकि क्रूस का चिन्ह के द्वारा त्रितेक ईश्वर को आप अपने दिल में, अपने मन में पर अंकित करते हो। और इसलिए याद रखिए और आपका क्रूस का चिन्ह बनाइए। जो कुछ रहे हो और जो कुछ आप करने वाले हो सब में क्रूस का चिन्ह बनाइए, क्रूस का चिन्ह बनाइए। आपके तिजोरी में धन दौलत आ रहा है, लेकिन 1-15 दिन के बाद बार आपको धन का मिलता है, वो आने के पहले ही और डबल इधर उधर उधार ले लेते हैं और चीजें खरीदते हैं तो नहीं पूरता है। ये इसलिए आपका तिजोरी 10 रुपया आ रहा है, जा रहा है। आपके जीवन में क्रूस का चिन्ह बनाइए, आपके मुंह में क्रूस का चिन्ह बनाइए, आपके बदन में ये तो बनाइए। यदि आपका पैर गलत की ओर लेके जाता है, पैर में क्रूस का चिन्ह बनाइए ताकि आपका पैर को भी ईश्वर अंकित रखेगा, सुरक्षित रखेगा, बुराई की ओर जाने में और रोकेगा। और इसलिए क्रूस का चिन्ह आप हर पल हर वक्त बनाइए। आप रक्षा पाओगे, उद्धार पाओगे, शांति पाओगे, आशीष पाओगे। ये मेरा विश्वास है
और मैंने इसको प्रैक्टिस किया और इसलिए ये हमेशा मेरे पास रहता है। एक क्रॉस और एक बाइबल हमेशा रहता है और ये क्रॉस ऐसी क्रॉस है, शैतान पीड़ित व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करोगे, शैतान भागेगा। और उस दिन जो मंगलवार रात को 2 बजे और एक केस वो कासा से सिस्लोपोन की, और वही एक लड़की को शैतान सता रहा था। मैं 1 घंटा प्रार्थना किया, 2 घंटा प्रार्थना किया, संत अंतोनी के पास आकर प्रार्थना किया तो नहीं बन रहा था। फिर सिस्टरों को बोला इसको कुडनट टेकाओ, क्रूस को हाथ में दे। वो नहीं ले रहे थे। मैं बोला जबरदस्ती पकड़ाओ उसको और बोलो यीशु 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 बोलो। क्रूस को हाथ में पकड़ाया और उसके बाद बाइंडिंग प्रेयर मेरे पास लिख के रखा हूँ और उसको मैं दोहराया। जैसे वो पूरा एक पन्ना पूरा दोहरा के पढ़ के सुना के समाप्त किया और वो उलट गई। बस उसके बाद वो निकल गया उसको छोड़ के। देखो क्रूस का चिन्ह का महत्व। आप पूरा क्रूस का चिन्ह बनाकर रखिए। शैतान आपको वहाँ आने से वहाँ से भागेगा। ये क्रूसित प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में है, उसके शरीर में है, उसके सोच में है, उसके ओठों में है, उसका नस नस में क्रूस का चिन्ह भरा है। वो छुएगा नहीं आपको। और इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं आज ये 3 चीज़ आपको ये 40 के काल में छोड़ देता हूँ। सबसे पहले ईश्वर के दर्शन में, उसके मंदिर में आप 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आ जाइए, ईश्वर का नज़र आप पर रहेगा। और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह का नाम हमेशा ओठों में लीजिए। दुख में सुख में हर पल हर वक्त आप यीशु मसीह का सामर्थ्य को आप पाओगे। और तीसरा है क्रूस का चिन्ह बनाइए। आपका उद्धार होगा, आपका परिवार का उद्धार होगा, आपकी रक्षा होगी, आप ईश्वर के प्रिय बेटा बेटी बनोगे। तो आइए इसके साथ साथ थोड़ा सा प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। आंखें बंद कीजिए। ये स्वर्गीय पिता, ये उद्धारकर्ता मसीह, ये पवित्र आत्मा आज यहाँ पर उपस्थित जो कोई इस प्रार्थना में, इस उपदेश में भाग ले रहे हैं, उन सबों को आपके चरण में रखता हूँ। ये 40 काल में विशेष रूप से आपके दर्शन में ये मंदिर जाएं, आपका नाम को बार बार अपने ओठों में लें और क्रूस का चिन्ह को बार बार अपने जीवन में अपनाए। चलते समय, उठते समय, बैठते समय, लेटते समय क्रूस का चिन्ह को बनाए। हे प्रभु, जो कोई इस तीनों कार्यों को ये 40 का काल में अपनाते हैं, उन सब को हर बुराई से, हर बुरे नज़र से, अनेक प्रकार के शैतान की गुलामी से सुरक्षित रख, संभाल, आशीष दे, कृपा दे, अनुग्रह दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। आइए प्रभु की अंतिम आशीष के लिए हम अपनी सर झुकाएं और उसको साष्टांग हम प्रणाम करें। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आराधना आराधना आराधना